अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स का। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने लेक्चर में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी कैसे निकालते हैं किसी सिंगल पॉइंट पे, और हमने एक सिंगल पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। और आज हम उसी की मदद से एक नई टर्म को डिफ़ाइन करेंगे और उसकी वैल्यू या उसकी जो इक्वेशन बनती है और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो ज़रूर निकालेंगे। वो टर्म है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। और अगर हम उसको समझते हैं तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट से ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है और अर्थ की सरफेस के ऊपर हम एक चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, तो जब तक वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है वो वापस नीचे आ जाएगी। ज़्यादा ऊपर फेंक देंगे तो ज़्यादा ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर हम उसको एक ख़ास और इंतहाई ज़्यादा वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये भी हो सकता है कि वो ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी लिमिट को भी क्रॉस कर जाए और उससे बाहर निकल जाए। और एक दफ़ा अगर उस लिमिट से बाहर निकल जाएगी तो ज़ाहिर बात है फिर वो वापस कभी भी नहीं आएगी और ग्रेविटेशनल फील्ड को इस्केप कर जाएगी वो चीज़। सो ऐसी इनिशियल वेलोसिटी जो कि ज़मीन की सरफेस पे हम लोगों ने दी एक ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड को इस्केप कर गई, ऐसी इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं इस्केप वेलोसिटी। और हमने अब इसको डिस्क्राइब कर ली है, हमने इसको डिफ़ाइन कर ली है, तो अब हम इसकी जो इक्वेशन है वो हम निकालेंगे। लेकिन उसके लिए फिर हम अपने पिछले टॉपिक की हेल्प लेंगे विच वाज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सही है। सो हम कहते हैं कि लेट से इस पॉइंट पे हमने इस बॉडी को एस्केप वेलोसिटी देके रिलीज़ किया और ये हमारे पास हमारा एंड पॉइंट था जहाँ पे ये ग्रेविटी को एस्केप कर गई, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इन्फिनिट पॉइंट था हमारे पास। उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन में सेल करती रहेगी लेकिन कभी भी वापस नहीं आएगी। सो मैं कहता हूँ कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट था और लेट से मैं कहता हूँ ये चीज़ जो थी ये मेरे पास फाइनल पॉइंट थी। और मुझे पता है कि इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी दी थी वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर दी थी, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल पॉइंट पे थी वो थी मेरे पास 1/2 mv², बट v इज़ एस्केप वेलोसिटी। इसी तरह हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, सो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहूँ तो मुझे पता है कि किसी भी चीज़ का जो डेल होता है वो उसकी फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू के बराबर होता है, तो ये मेरे पास रह जाएगा -1/2 mv एस्केप का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज़ ज़ीरो एंड दिस इज़ 1/2 mv एस्केप का स्क्वायर, तो 0 - 1/2 -1/2 mv एस्केप का स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ इस पॉइंट के ऊपर कि इस पॉइंट पे क्या और इस पॉइंट पे क्या है, तो मुझे पता है कि जो इनिशियल पॉइंट है इसके ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है -gmm/r। ये हम लोगों ने कल भी डिस्क्राइब किया था कि -gmm/R, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमारे पास ज़मीन की सरफेस के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है। और हमें पता था कि जब हम ऊपर जाते जाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाती है और इस पॉइंट के ऊपर जाके सबसे ज़्यादा लेस नेगेटिव हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो फाइनल पॉइंट के ऊपर जो कि मेरे पास मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। और अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ तो मेरे पास फाइनल वैल्यू माइनस इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। फाइनल वैल्यू इसकी ज़ीरो है और इनिशियल वैल्यू है -gmm/r, तो मेरे पास इसकी वैल्यू रह जाएगी gmm/r। और हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी के मुताबिक हमारे पास जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है और जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है ये बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों की वैल्यू बराबर है। लेकिन एक टाइम पे हम देख रहे हैं कि जब हम चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होती है। और ऊपर फेंकते हैं तो चीज़ की हाइट इंक्रीज़ हो रही होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम एक चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है। और जब भी किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही होती है तो उसका डेल हमेशा पॉजिटिव निकलता है और जब चीज़ की वैल्यू कम हो रही होती है तो उसका डेल हमेशा नेगेटिव निकलता है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का जो डेल होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव gmm/r इज इक्वल टू -1/2 mv², और ये एस्केप वेलोसिटी है।
अब हमें एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो हमें पता है कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, m कट जाएगा m से, माइनस माइनस एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगे और 2 चला जाएगा उधर, तो मेरे पास जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी 2gm/r। ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे तो हमारे पास आ जाएगा 2gm/r अंडर द रूट। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जो कि मेरे पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ हो सकती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस टाइम ये ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है, और ज़मीन की सरफेस के ऊपर हमारे ऊपर एक ही फोर्स लग रही होती है, और वो होता है हमारा अपना वेट। जैसे कि मैं ज़मीन की सरफेस पे खड़ा हूँ तो मेरे पास मेरे ऊपर एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो मेरा अपना वेट है। सो मैं कह सकता हूँ कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है gm/r², वो सिर्फ और सिर्फ वेट के बराबर होती है। और अगर m कट जाएगा m से तो स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या gm/r² नहीं हो जाएगी? और अगर मैं यहाँ से gr को अलग करता हूँ तो क्या वो मेरे पास gm/r नहीं रह जाएगा? ये 2 r है ना हमारे पास, एक को मैंने इधर भेज दिया। सो gm/r हमारे पास स्मॉल gr के बराबर है, तो मैं gm/r की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, मैं gm/r की जगह पे स्मॉल gr पुट कर देता हूँ, वेयर g is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी ऑल नो दिस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड r मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो कैपिटल r है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 6400 किलोमीटर होती है। दोनों की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो एस्केप वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो होती है हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो एस्केप वेलोसिटी है ये चीज़ के मैस के ऊपर देखें कहीं पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। हमारे पास इक्वेशन में मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल m जो है वो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास मैस से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे छोटी से छोटी सुई हो या बड़े से बड़ा बैरी जहाज़ हो, हमारे पास उसका मैस जितना मर्जी हो, एस्केप वेलोसिटी दोनों को इक्वली चाहिए होगी। दोनों को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकेंगे तभी वो ग्रेविटेशनल फील्ड को इस्केप करेंगे, यही उनकी एस्केप वेलोसिटी है। और अगर 11.2 से कम रह गई, जैसे कि 10.2 रह गई या 11.1 रह गई या फिर 11.0 रह गई, तो हमारे पास वो चीज़ ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं करेगी। बेशक बहुत ऊपर चली जाएगी लेकिन फिर ऊपर से वापस वो नीचे भी आ जाएगी हमारे पास। सो ये था हमारे पास अबाउट एस्केप वेलोसिटी। आप लोगों ने इसके मैथमेटिकल पार्ट को अच्छी तरह देखा होगा। हम लोगों ने सबसे पहले इसको डिफ़ाइन किया कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। वो इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम ज़मीन की सरफेस के ऊपर देते हैं, और उस वेलोसिटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि उस पर चीज़ जो है वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाती है, उससे बाहर निकल जाती है और कभी भी वापस नहीं आती। सो सच अ इनिशियल वेलोसिटी गिवन एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच द बॉडी एस्केप्स ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर कम्स बैक, दैट इज़ कॉल्ड, दैट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और हमने काइनेटिक एनर्जी का डेल निकाल के, पोटेंशियल एनर्जी का डेल निकाल के और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके एस्केप वेलोसिटी को यहाँ से अलग करके यहाँ पे लिखा, और gm/r की जगह पे हम लोगों ने ये बॉक्स में जो सब्स्टिट्यूशन है स्मॉल gr वो पुट की, जो वैल्यूज़ आती हैं वो पुट की, और हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली और उसको एनालाइज भी कर लिया कि ये किस पे डिपेंड करती है। ये सियारे के रेडियस पे डिपेंड करती है, ये उसके g के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स या उस सियारे के मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक पार्ट है। इंटरकन्वर्जन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, हम लोगों ने आज उसको चेक करना है। और अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता हूं तो उसके अंदर मेरे पास 3 पॉइंट्स आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये सबसे पहली बात है। सो हम कहते हैं जी कि जो एनर्जी है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। दूसरी चीज़ है हमारे पास कि
हमारे पास एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो हमारे पास क्या कह सकते हैं, इट कैन चेंज फ्रॉम वन टू अदर फॉर्म। और तीसरी बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। हमारे पास इस लॉ के अंदर 3 पॉइंट्स आ जाते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, बट द टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो आज हम लोगों ने क्या करना है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के अंदर इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये मैथमेटिकली एक मिसाल लेंगे और उसके बाद उसके लिए होल्ड करते हैं या नहीं करते। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसका मैस है हमारे पास लेट से m। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक ख़ास हाइट से नीचे गिराएंगे और ये है हमारे पास h और ये मेरे पास क्या है, मेरा फ्लोर है। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब मैंने इसको यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ A का। इस पॉइंट A के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि मैं H और इसकी V से निकाल लूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रिलीज़ कर दूँगा और ये जाते हुए और गिरते हुए गुजरेगा एक और पॉइंट से जिसको मैं कहता हूँ B, और एक और पॉइंट आएगा जो होगा हमारे पास C, विच विल बी अ पॉइंट जस्ट बिफोर टचिंग द अर्थ। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ बन रही हैं, हम लोगों ने इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर उनकी वैल्यूज़ निकालनी है, टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है और हम लोगों ने ये चेक करना है कि क्या मेरे पास इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर जो तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस गिरती हुई चीज़ के लिए ट्रू हैं या नहीं है। और सारी बात हम देखेंगे क्योंकि ये एक लॉ है तो ये ट्रू ही होंगे, हम लोग ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। और दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट कैसे होती हैं, ये एक दूसरे में आपस में चेंज कैसे होती है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाती है, इंटर कन्वर्ट हो जाती है। सो इससे आगे हम, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और काफ़ी लेंथी है, तो हम इसको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।